जंगल में वीरू नाम का एक बूढ़ा शेर रहता था, जो कि अब और भी ज्यादा बूढ़ा हो चला था। वीरू बहुत ही अच्छे स्वभाव और बड़ी अच्छी आदत का था। वो जानवरों की बड़ी परवाह करता था। वीरू शेर ने अपनी जवानी में अपने जानवरों की बहुत अच्छे से रक्षा की थी। इसीलिए सभी जानवर भी अपने राजा की बड़ी इज्जत करते थे। वीरू का एक बेटा था जिसका नाम था सिम्बा। वीरू अपने बाद अब इस जंगल का राजा अपने बेटे को ही बनाने वाला था। इसी जंगल में रघु नाम का एक बाघ भी रहता था। उसका भी एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। रघु अच्छे स्वभाव का था, लेकिन वहीं उसका बेटा बंटी एक नंबर का लालची और धोखेबाज था। वो वीरू शेर को मारकर खुद को या अपने पिता को इस जंगल का राजा बनते देखना चाहता था, और इसी लालच में वो अमावस्या की रात को वीरू शेर को मारने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ता है। इधर वीरू अपनी गुफा पर नहीं था, वहाँ पर उसका बेटा सिम्बा अकेला था। तो बंटी बाघ उसी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने से हट जाता है और बंटी का सिर जाकर वहीं पर पड़े एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून बहने लगता है और बंटी की वहीं मौत हो जाती है। यह देख सिम्बा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वीरू शेर भी गुफा पर पहुंचता है। रघु के बेटे बंटी को मरा पड़ा देख वो सिम्बा से पूछता है, अरे अरे सिम्बा बेटा, ये आखिर क्या हुआ? बंटी को किसने मार डाला? पिताजी, ये मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की थी और इसका सिर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण इसकी मौत हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है पिताजी। तुम घबराओ मत बेटा, लेकिन अब हमें इसकी लाश को कहीं छिपाना होगा। तुम गुफा पर ही रहना, मैं अभी आता हूँ। तब वीरू बंटी की लाश को अपनी पीठ पर रखकर नदी की ओर निकल पड़ता है और नदी पर पहुंचकर उसकी लाश को नदी में फेंक देता है। लेकिन तभी दूर खड़ा एक चीता वीरू को देख लेता है। अरे, ये वीरू शेर ने किसे नदी में फेंका है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। खैर, जो भी होगा पता चल ही जाएगा। तब चीता वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रघु बाघ अपने बेटे को घर न पाकर एकदम से परेशान हो जाता है। तब वो अपने बेटे को जंगल में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपना बेटा कहीं भी नहीं मिलता। उधर वीरू शेर अपने बेटे को लेकर दूसरे वृंदावन जंगल में आ जाता है और जाकर उस जंगल के राजा से मिलता है। अरे सुनो भाई, आप इस जंगल के राजा रुद्र शेर हो ना? हाँ भाई, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। वो दरअसल भाई मैं पास के जंगल का राजा वीरू शेर हूँ और ये मेरा बेटा सिम्बा है। मैंने सोचा आज पास के जंगल घूमने चलूं। अरे आप वीरू महाराज हो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तब रुद्र शेर उन्हें अपना मेहमान मानकर उन्हें भोजन कराता है और उनसे ढेर सारी बातें करता है। एक दिन उस जंगल में रुककर अगले दिन वीरू अपने जंगल वापस लौट आता है। वहीं कुछ दिन बाद चीता बाघ के पास जाता है और कहता है, अरे अरे बाघ भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा अमावस्या की रात से गायब है। हाँ चीता, मेरा बेटा ना जाने कहाँ गायब हो गया। ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। एक बात बोलूं बाघ भाई, तुम्हारा बेटा मर चुका है। क्या क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? और ये तुम कैसे जानते हो? दरअसल भाई, मैंने अमावस्या की रात को वीरू शेर को तुम्हारे बेटे की लाश नदी की ओर ले जाते देखा था और उसने तुम्हारे बेटे की लाश को नदी में फेंका था। एक पल को तो बाघ ये सुनकर दंग रह जाता है, लेकिन तभी बाघ चीता से कहता है, अरे चीता, ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? वीरू महाराज ने अब तक हमारे जंगल को बहुत अच्छे से संभाला है और उन्होंने कभी हमसे कोई गद्दारी नहीं की।
बाघ चीता की बातों पर विश्वास न करके वहाँ से चल देता है, लेकिन चीता बाघ को जाकर रोक लेता है। तभी वहाँ पर एक गोरिल्ला भी आता है और कहता है, अरे अरे क्या बात है बाघ भाई, ये चीता तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है? तब बाघ गोरिल्ला को सारी बातें बताता है। यह सब सुनकर गोरिल्ला कहता है, अरे बाघ भाई, तुम इस चीता की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। मैं जानता हूँ ये चीता वीरू महाराज से हमेशा से चिढ़ता है। सुनो गोरिल्ला, अगर मैं गलत साबित हुआ तो तुम मुझे चाहे तो जंगल से निकाल देना या मुझे जान से मार डालना। चीता की ये बातें सुनकर बाघ और गोरिल्ला हैरान हो जाते हैं। मानो तुम्हारी बातें सच्ची भी हुई तो हम वीरू शेर से कैसे पता लगाएंगे? तुम उन बाप बेटों को अलग अलग बुलाकर पूछो कि तुम दोनों अमावस्या की रात को कहाँ पर थे। तब चीता की बात मानकर बाघ वीरू की गुफा पर जाता है, तो वहाँ पर वीरू का बेटा सिम्बा था। अरे अरे बेटा सिम्बा, तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है? पिताजी पास के जंगल में किसी काम से गए हैं। ठीक है बेटा, जब वो आ जाएं तो उन्हें मेरे पास जरूर भेजना। उधर वीरू उसी वृंदावन जंगल में गया हुआ था। तब वो जंगल के राजा रुद्र शेर के ही पास जाता है। अरे अरे, आप तो वही वीरू शेर हो ना जो पहले भी यहाँ घूमने आए थे? हाँ, मैं वही वीरू शेर हूँ जो अमावस्या की रात से एक दिन पहले यहाँ पर आया था और अमावस्या की रात से अगले दिन अपने जंगल गया था। हाँ हाँ महाराज, मैंने आपको पहचान लिया। यहाँ पर आना वीरू शेर की एक चाल थी, क्योंकि वीरू रुद्र शेर के दिमाग में यह बात डालना चाहता था कि वो यहाँ अमावस्या की रात से एक दिन बाद नहीं, बल्कि अमावस्या की रात से एक दिन पहले आया था और अमावस्या की रात से अगले दिन अपने जंगल चला गया था। ये बात रुद्र के दिमाग में डालकर वीरू अपनी गुफा पर वापस लौट आता है। तब सिम्बा वीरू से कहता है, पिताजी, वो बंटी के पिता यहाँ पर आए थे और यहाँ आपको पूछ रहे थे। लगता है पिताजी उन्हें सब पता चल गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। सिम्बा, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस जो मैंने तुम्हें समझाया था उसको याद रखना। मैं अभी रुद्र बाग से मिलकर आता हूँ। तो क्या वीरू शेर छिपा पाएगा ये राज, या फिर चीता कर देगा ये पर्दाफाश? तो जल्द ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आप वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही देख पाएं। थैंक यू।